बहुत सारे मिथ्स प्लास्टिक सर्जरी के बारे में लोगों में आमतौर पर प्रचलित हैं, जिसको मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लैरिफाई करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूं और अपने पिछले 7 साल के प्लास्टिक सर्जरी के अनुभव के द्वारा अपने मरीजों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने में हेल्प कर रहा हूं। लोगों को बहुत बार लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी अमीरों के लिए है या फिर सिर्फ औरतों के लिए है या फिर इससे सिर्फ सुंदरता ही बढ़ाई जा सकती है। उनको लगता है कि कॉस्मेटिक सर्जरी ही होती है प्लास्टिक सर्जरी में, जबकि रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी भी एक कॉमन पार्ट है। या लोगों को लगता है कि प्लास्टिक सर्जन सिर्फ निशान हटाते हैं या उंगलियां जोड़ते हैं। तो इस वीडियो में मैं बहुत सारे मिथ्स को ब्रेक करूंगा। अगला जो कॉमन मिसकंसेप्शन है, जो कि और डॉक्टरों में भी काफ़ी प्रेवलेंट है, वो ये है कि नॉन सर्जिकल मेथड्स ऑफ ब्यूटी ट्रीटमेंट जो है वो सर्जरी से ज़्यादा बेहतर है। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ऐसा नहीं है कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है वो सर्जरी से ज़्यादा बेटर है। पहली बात तो नॉन सर्जिकल जो ट्रीटमेंट होते हैं उनका रिजल्ट काफ़ी शॉर्ट लिव्ड होता है। जैसे कि हम बात करें बोटॉक्स की, तो इसका इफेक्ट 3 से लेकर 12 महीने तक ही रहता है। फिलर्स 1 साल तक ही रहते हैं। थ्रेड्स का रिजल्ट 2 साल तक ही रहता है। जबकि अगर आप सर्जरीज ऑप्ट करते हैं तो वो रिजल्ट बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं। दूसरा कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है एक पर्टिकुलर एज ग्रुप तक के लोगों के लिए ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। अगर आपकी एज 50 ईयर्स से ज़्यादा हो गई है और आपने इससे पहले कभी भी किसी भी तरह के नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं कराए हैं तो आप पर ये इस टाइम पे नहीं काम करेंगे। आपको सर्जरीज ही करानी होती है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा वज़न कम किया होता है, तो उनके आर्म्स जो हैं वो सैग हो गए होते हैं, या फिर टमी है जो काफ़ी ज़्यादा सैग हो गई होती है। तो इस तरह के पेशेंट्स में सर्जरी ही एक ऑप्टिमम इलाज होता है। यहाँ पर कभी भी आपको हाइफू, क्रायो या फिर जो इंजेक्शंस हैं वो काम नहीं करते हैं। अगर आप इनको ऑप्ट करते हैं तो आपका पैसा ही वेस्ट होगा, आपका जो पर्पज़ है वो बिल्कुल सॉल्व नहीं होगा। अगला जो कॉमन मिथ है कि प्लास्टिक सर्जरी के रिजल्ट्स इमीडिएट मिल जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। केवल बोटॉक्स, फिलर या कुछ नॉन सर्जिकल मेथड से उनके रिजल्ट्स क्विक होते हैं। जबकि आप बॉडी कंटूरिंग की सर्विसेज ऑप्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट्स आने में 3 से 6 महीने तक लगते हैं। तो सभी तरह की सर्जरीज़ में रिजल्ट्स इमीडिएट नहीं होते। कई सारी सर्जरीज़ में एक टाइम ड्यूरेशन होती है जिसके बीच में बॉडी या सॉफ्ट टिश्यूज़ थोड़े थोड़े करके इम्प्रोवाइज होते हैं और जो फाइनल रिजल्ट है वो एक सर्टेन टाइम लिमिट के बाद ही विजिबल होते हैं। अगला मिथ है कि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ ब्रेस्ट और फेस के लिए होती है, तो इसका जवाब बिल्कुल नहीं। प्लास्टिक सर्जरी हेड टू टो होती है, जैसे कि हेड में किया गया हेयर ट्रांसप्लांट, फेस में किया जाने वाली आईलिड की सर्जरी, नोज़ की सर्जरी, ईयर की सर्जरी, चेस्ट पे होने वाले ब्रेस्ट सर्जरीज़, एब्डोमेन, जेनाइटल सर्जरीज़ और साथ ही साथ लोअर लिम्स में जैसे ट्रॉमा होने के बाद जो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी की जाती है तो वो भी प्लास्टिक सर्जरी में आती है। तो प्लास्टिक सर्जरी एक्चुअली हेड टू टो सर्जरी है, ना कि सिर्फ फेस और ब्रेस्ट के लिए है। अगला जो कॉमन मिथ है कि प्लास्टिक सर्जरी एडिक्टिव होती है। अगर आपने एक बार प्लास्टिक सर्जरी करा ली तो आप बार बार कराते रहोगे, तो इसका आंसर है कि ऐसा नहीं है। कई लोगों को अपने बॉडी में कुछ खराबियां लगती हैं और वो उसको इम्प्रूव कराना चाहते हैं। तो किसी को केवल बालों की वजह से ही थोड़ा सा एम्बेरसमेंट फील होती है, किसी को अपने शेप की वजह से एम्बेरसमेंट फील होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर एक प्लास्टिक सर्जरी कराई तो आप उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं प्लास्टिक सर्जरी कराते रहोगे। कई बार हमारे पास पेशेंट सिर्फ एक बार ही आते हैं, एक सर्जरी करा करके दे गेट देयर बेस्ट रिजल्ट्स और उसके बाद में वो फॉलोअप में नेक्स्ट सर्जरी के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते। जबकि कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एक सर्जरी के रिजल्ट इतने अच्छे लगते हैं कि वो बाद में वो दूसरी या तीसरी सर्जरी भी ऑप्ट करते हैं। अगला जो कॉमन मिथ है वो ये है कि सारे प्लास्टिक सर्जन क्या इक्वली क्वालिफाइड होते हैं, तो इसका आंसर है कि ऐसा नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी में इंडिया में MCH और DNB 2 तरह की डिग्रीज दी जाती हैं। उसके अलावा बहुत सारे प्लास्टिक सर्जन विदेशों में जाकर के फेलोशिप अचीव करते हैं। तो सारे प्लास्टिक सर्जन्स का एक जैसा एक्सपीरियंस नहीं होता और साथ ही साथ प्लास्टिक सर्जरी इतनी लंबी या इतनी डाइवर्स ब्रांच है जिसमें इसके अंदर ही बहुत सारे सब स्पेशलिटी डेवलप हो जाते हैं। तो कोई भी एक सीनियर प्लास्टिक सर्जन सभी तरह के ऑपरेशन
ऑपरेशंस नहीं करता है, वो आगे जाकर कुछ पर्टिकुलर टाइप की सर्जरीज में स्पेशलाइज हो जाता है और उसी तरह की सर्जरी करता है। तो कभी भी आप किसी एक प्लास्टिक सर्जन के पास जाएं और उम्मीद करें कि वो कॉस्मेटिक सर्जरी कर देंगे, या फिर आप किसी के पास जाएं और सोचें कि वो राइनोप्लास्टी कर देगा, तो ऐसा नहीं होता है। हर प्लास्टिक सर्जन अपनी डिग्री और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अलग अलग तरह के ऑपरेशंस करते हैं, तो आपको एक जगह पे सारी तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। अगला जो कॉमन मिथ है कि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ सेलिब्रिटीज़ या फिल्मी एक्टर्स एंड एक्ट्रेस के लिए है, तो ऐसा नहीं है। फिल्मी जो एक्टर्स होते हैं या सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनका काम ही होता है शो बिज़नेस में स्क्रीन्स पर दिखना, तो वो लोग ज़्यादातर ये सर्विसेज को ऑप्ट करते हैं। बहुत सारे कॉमन पब्लिक में भी लोग हैं जो अपने बॉडी के फंक्शंस को या शेप को इन्हेंस कराना चाहते हैं, किसी चोट की वजह से या बचपन से ही कुछ खराबी होगी जिसकी वजह से वो अपने आप को हमेशा इन्फीरियर फील करते हैं, तो वो लोग भी प्लास्टिक सर्जरीज ऑप्ट करते हैं और अपने मनचाहे रिजल्ट्स अचीव करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के लिए, प्लास्टिक सर्जरी सबका अधिकार है। अगला जो कॉमन मिथ है वो हमारे फॉरेनर व्यूअर्स के लिए है कि बहुत बार लोग सोचते हैं कि इंडिया में प्लास्टिक सर्जरी सेफ़ नहीं है, विदेश में ज़्यादा सेफ़ है, तो ऐसा नहीं है। इंडियन प्लास्टिक सर्जन्स किसी और कंट्री के प्लास्टिक सर्जन्स के बराबर ही क्वालिफाइड हैं। इवन यहाँ पर जो पेशेंट लोड होता है उसके वजह से यहाँ के सर्जन्स का जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ज़्यादा अच्छा होता है, सर्जिकल हैंड काफ़ी बेहतर होता है। तो इसलिए बहुत सारे फॉरेनर पेशेंट्स भी हम लोगों के यहाँ पे आते हैं और इंडिया में मेडिकल टूरिज़्म के माध्यम से अपनी प्लास्टिक सर्जरीज़, अलग अलग तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज़ करवाते हैं और ठीक होके जाते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई डाउट है या कोई मिथ आपको क्लियर करनी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके कमेंट्स का पर्सनली जवाब देता हूं। आपका सपोर्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इससे हमें बेहतर मेडिकल कंटेंट बनाने में हेल्प मिलती है। इसलिए मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल के बाकी वीडियोस को भी देखना ना भूलें जो कि आपको रिकमेंडेड सेक्शन में दिखाई देते हैं। मैं आपको जल्दी नए वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।